हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए सेशन में। लास्ट सेशन में हमने बल को देखा। आज बल से आगे बढ़ते हुए हम कार्य, ऊर्जा, शक्ति तथा दाब को समझेंगे और यह क्लास यांत्रिकी यानी कि मैकेनिक्स की अवधारणा को पूर्ण करेगी। मैकेनिक्स में हम जब देखते हैं तो हम शुरुआत करते हैं मात्रक तथा विमाओं से, जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, कार्य, शक्ति, ऊर्जा और दाब तक लेकर जाते हैं। तो आज का सेशन है कार्य, ऊर्जा, शक्ति और दाब से जुड़ा हुआ। कार्य होता क्या है? जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है। जैसे अगर कोई वस्तु रखी हुई है, मान लीजिए साइकिल है, उसमें हमने पीछे से धक्का दिया या पैरों से फोर्स लगाया, तो जब भी पेडल चलेगा तो वह क्या आ जाएगा, वह एक स्थिति से दूसरी स्थिति में चली जाएगी, एक जगह से दूसरी जगह पर चली जाएगी। तो यह जो है बल, इसके द्वारा जो विस्थापन है उसे हम कार्य कहते हैं। तो जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वह विस्थापित हो जाती है, इसे कार्य कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं, वर्क डन। अगर हम देखें तो वर्क क्या होता है फॉर्मूला में? बल गुणा विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। किंतु यदि यह विस्थापन थीटा कोण पर हो तो फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। समझें, कार्य, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो किया जाना कार्य कहलाता है। इसका मात्रक जूल होता है। फॉर्मूला होता है कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन, W बराबर F इंटू डी। तो यह है, एक वस्तु है, इस पे फोर्स लगाया, यह यहां पर ए बिंदु पर थी, बल लगाने के बाद यह बी बिंदु पर चली गई। तो ये जो दूरी है यह है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन का जो गुणा होता है, गुणनफल जो होता है, वह बराबर होता है कार्य के। किसके बराबर होता है? कार्य के। दूसरा, यदि विस्थापन थीटा कोण अंतरित करे, एक वस्तु है, हमने फोर्स लगाया ऐसे और वस्तु ऐसे न खिसक कर वह वस्तु ऐसे खिसक गई और इसने यह जो है ए से बी की ओर खिसक गई, तो ये जो है ये तो हुआ उसका डिस्प्लेसमेंट, किंतु उसने कितना एंगल बनाया? थीटा। कितना एंगल बनाया? थीटा। अगर यही एंगल शिफ्ट होकर 90 हो जाएगा तो कैसे हो जाएगा? ऐसे। समझिए पहले, अगर विस्थापन स्ट्रेट रेखा में न होकर कैसे हो जाए? थीटा कोण लेकर, तो फॉर्मूला होता है W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। और यदि यही कॉस थीटा अगर यह ऐसे हो जाए, जैसे आप समझिए कोई कुली है, वह सर पर जो बोझा रखता है, जो सामान लगेज वह रखता है सर पर, तो वह जमीन से कितना एंगल बनाए हुआ है? 90 डिग्री। कितना बनाए हुआ? 90 डिग्री। कोई भी व्यक्ति, कोई घर बन रहा है, कंस्ट्रक्शन का वर्क हो रहा है, और कोई व्यक्ति किसी कटोरे या तसले वगैरह जो भी होता है उसका बर्तन, उसमें सीमेंट लेकर खड़ा है घंटों, उसके द्वारा हुआ कार्य तो बहुत है क्योंकि उसने बहुत देर तक वो उस सामान को लेकर खड़ा रहा है, किंतु यदि उसका कोण देखें तो वो स्ट्रेट खड़ा है और यहां से कितना बनाएगा? 90 डिग्री। और जब हम कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 रखेंगे तो कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? भौतिकी में 0 होगा। यानी कि अगर कोई कुली 2 घंटे तक किसी लगेज को, किसी सामान को अपने सर पर रखकर खड़ा है बहुत देर से, तो उसके द्वारा भौतिकी के अनुसार किया गया कार्य 0 होगा। कितना होगा? 0। तो यदि कोई व्यक्ति सिर पर बोझा रखकर खड़ा रहे तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? 0। किस फॉर्मूले से? W बराबर F इंटू डी कॉस थीटा। अगर ये बात आपने कुली को कह दी ना कि कार्य
किया ही नहीं तुमने, जीरो हो तुम, बहुत बुरा लगेगा उसे। तो 2 घंटे बोझा लेकर खड़ा होना उसे ही पता है जो यह कर रहा है। आप खुद खड़े होकर देखिए 2 घंटे और फिर कहिए कि आपने कुछ नहीं किया, तब आपको पता चलेगा। तो यदि कोई व्यक्ति सिर पर बोझा रखकर खड़ा रहता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य शून्य होगा। क्यों? क्योंकि थीटा कितना हो गया 90 और cos 90 का मान शून्य। अगला ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। आप कितना कार्य कर सकते हैं यह ऊर्जा बताती है। क्या बताती है? ऊर्जा। तो कार्य, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक कार्य जैसा ही होता है। क्या होता है? जूल होता है। कार्य का मात्रक भी क्या होता है? जूल होता है। ऊर्जा 2 प्रकार की होती है, अयांत्रिक ऊर्जा और यांत्रिक ऊर्जा। अयांत्रिक ऊर्जा कौन सी है? नॉन मैकेनिकल एनर्जी, नॉन मैकेनिकल एनर्जी। और यांत्रिक ऊर्जा कौन सा? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, और हम यहां पढ़ेंगे मैकेनिकल एनर्जी यानी यांत्रिक ऊर्जा को। यह 2 प्रकार की होती है। पहला समझे, यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार की होती है। तो मैकेनिकल एनर्जी 2 प्रकार की होती है। पहला है स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्थितिज ऊर्जा यानी स्थिति के कारण ऊर्जा। किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। समझें, एक बहुत ऊंची टंकी है, उसमें पानी भर रहा है। जब हम टंकी को नीचे, किसी टंकी के पाइप को ऑन करते हैं, चालू करते हैं, तो तेजी से पानी नीचे आता है। क्यों आता है? क्योंकि उसकी स्थितिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है और वह क्या कर रहा है? ऊर्जा नीचे की ओर लग रही है। तो ये जो ऊंचाई पर जो पानी स्थित है टंकी में, ये नीचे जो आता है तेजी से, ये किसके कारण आता है? तो आप बताएंगे स्थितिज ऊर्जा के कारण। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। इसका मात्रक जो ऊर्जा का होता है वही होता है, जूल होता है। इसे यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे? यू से। स्थिर ऊर्जा का फॉर्मूला होता है U बराबर mgh। अब m क्या है? तो यहां आप समझें, m है U बराबर द्रव्यमान गुणा गुरुत्व या गुरुत्वीय त्वरण गुणा ऊंचाई। तो U बराबर mgh। यह क्या होती है? स्थितिज ऊर्जा। और पूछे कैसे? तो किसी ऊंचाई पर स्थित पानी की टंकी में जब पानी ऊपर से तेजी से नीचे आता है तो वह स्थितिज ऊर्जा के कारण आता है। अगला गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे आप साइकिल चला रहे हैं और आप तेज साइकिल चला रहे हैं, फिर आप पैडल नहीं मारते हैं, उसमें पैडल नहीं करते हैं, तो भी साइकिल बहुत देर तक चलती रहती है। किसके कारण चलती रहती है? क्योंकि पहले से उसमें गतिज ऊर्जा साइकिल में अवस्थित है, उसमें स्थित है, तो वह साइकिल आगे भी जारी हो रही है यानी कि चल रही है। तो गतिज ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी जूल होता है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है के बराबर हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर। m क्या है? द्रव्यमान, v क्या है? वेग। तो के बराबर हाफ mv स्क्वायर। अगला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम? द्रव्यमान संरक्षण का नियम कुछ इस प्रकार से है, जिस प्रकार से भगवत गीता में आत्मा के लिए कहा गया है। कैसे? न आत्मा को मारा जा सकता है, न काटा जा सकता है, न जलाया जा सकता है। आत्मा केवल शरीर बदलती है। उसी प्रकार क्या है आप समझें, ये सॉरी गलती से ऊर्जा संरक्षण का नियम है। यह ऊर्जा संरक्षण का नियम है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। जैसे मोमबत्ती है, मोमबत्ती को आप जब जलाते हैं तो वह रासायनिक ऊर्जा है मोम के रूप में।
जबकि परिवर्तित किस में होती है? प्रकाश ऊर्जा तथा ऊष्मीय ऊर्जा में। जब आप देखते हैं हीटर को, तो आप हीटर को देते हैं विद्युत ऊर्जा और वह बदल जाती है किसमें? विद्युत ऊर्जा किसमें बदल जाती है? ऊष्मीय ऊर्जा तथा प्रकाश ऊर्जा। मुख्यतः स्रोत है हीटर ऊष्मीय ऊर्जा का। आप जनरेटर को देखते हैं तो वहां यांत्रिक ऊर्जा किसमें बदल जाती है? विद्युत ऊर्जा में। आप जब मोटर को देखते हैं तो वहां पर विद्युत ऊर्जा बदल जाती है यांत्रिक ऊर्जा में। तो केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अगला है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, E बराबर mc स्क्वायर। आइंस्टीन का यह समीकरण फिजिक्स का मूलभूत समीकरणों में से एक है, जो यह कहता है कि यदि किसी वस्तु में ऊर्जा है तो वह ऊर्जा उसके मास को घटाती है। यदि किसी वस्तु में से ऊर्जा निकल रही है तो उसका द्रव्यमान घट रहा है। किस प्रकार से? थोड़ा सा समझते हैं। मोमबत्ती जब जलती है तो ऊर्जा देती है। मोमबत्ती जब जलाई जाती है तो ऊर्जा देती है। क्या ऊर्जा देती है? प्रकाश ऊर्जा और ऊष्मीय ऊर्जा। किंतु क्या मोमबत्ती जैसे पहले रूप में थी, जितनी लंबी, जितनी वह वजनी, जितनी वह द्रव्यमान की पहले थी, क्या वो बाद में भी उतनी होती है? नहीं होती। उसका द्रव्यमान घट जाता है और यह द्रव्यमान जो घटता है वह किस रूप में बदल जाता है? ऊर्जा के रूप में। इस बात को समझाएं आइंस्टीन ने E बराबर mc स्क्वायर से, जो कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान में हानि ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। तो ऊर्जा के रूप में क्या होती है? रिलीज होती है, मास जो घटता है। जैसे आपने मोमबत्ती का उदाहरण समझा, मोमबत्ती क्या देती है? प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, और क्या कमी आती है? उसके द्रव्यमान में कमी आती है। आया समझ में? तो यह है ऊर्जा, ऊर्जा के रूप तथा ऊर्जा संरक्षण का नियम। और दूसरा, ऊर्जा को समझने के लिए आइंस्टीन का ऊर्जा द्रव्यमान समीकरण E बराबर mc स्क्वायर। अगला, शक्ति। शक्ति क्या होती है? पावर। कार्य करने की दर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। जैसे एक व्यक्ति एक दिन में 5 किलोमीटर साइकिल चला पाता है और एक व्यक्ति एक दिन में 10 किलोमीटर साइकिल चला पाता है, तो शक्ति किसकी ज्यादा है? जो एक दिन में ज्यादा साइकिल चला पा रहा है। तो यह क्या है? शक्ति। क्या है? कार्य कितने समय में हुआ, कार्य कितने समय में हुआ। सीधा कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं। कार्य करने की समय दर को शक्ति कहते हैं, पावर। और शक्ति बराबर यानी P बराबर क्या होता है? कार्य बटे समय। P बराबर W/T। मात्रक क्या होता है? तो आप बताएंगे, मात्रक होता है वाट। क्या होता है? वाट। एक अश्व शक्ति, 1 हॉर्स पावर, अक्सर सुना होगा 1 हॉर्स पावर, 1 HP अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, 746 वॉट। अक्सर पूछा जाता है कि एक अश्व शक्ति या 1 हॉर्स पावर कितना वाट होता है? तो 746 वाट होता है। फिर अगला टॉपिक, द प्रेशर। क्या है प्रेशर? तो प्रेशर एक वस्तु है, उसका एक लिमिटेड क्षेत्रफल है और उस पर हम जब बल लगाते हैं, उसे दबाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। तो किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है या दाब कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक पास्कल होता है। P बराबर F/A, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। अगर पास्कल नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसका मात्रक बल का न्यूटन और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है। पास्कल का नियम, पास्कल का नियम क्या कहता है समझिए। अगर कोई बॉक्स है और उस पर जब हम प्रेशर लगाते हैं तो उसके प्रत्येक कण पर जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो इक्वल होता है। तो यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो तो, यदि गुरुत्वीय प्रभाव नगण्य हो तो द्रव के अंदर, द्रव के प्रत्येक बिंदु पर लगने वाला दाब समान होता है। यानी कि एक बॉक्स है और उसमें कोई द्रव भर रहा है, लिक्विड भर रहा है, तो उस पर जब हम प्रेशर लगाएंगे तो सभी बिंदुओं पर दाब क्या होगा? समान होगा, इक्वल प्रेशर लगेगा। यह पास्कल का नियम है। किसका नियम है? पास्कल का नियम। और पास्कल महोदय के नाम पर ही दाब यानी कि प्रेशर का मात्रक रखा गया, इसीलिए दाब का मात्रक क्या है? पास्कल। अगला, वायुमंडलीय दाब,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? वायु द्वारा हम पर लगाया गया बल। वायु हम पर क्या लगाती है? बल। एक्चुअली वो लगाती तो है और हर समय लगाती है, इसलिए हम उसके प्रति क्या हो गए, यूज टू हो गए। और यूज टू हो जाते तो हमें पता ही नहीं होता कि हम पर दाब लगाया जा रहा है। जैसे हमारी आंखें हर पल हमारी नाक को देखती है, मगर हमारी आंखें समझ चुकी हैं कि अब इसको देखने का कोई मतलब है नहीं, ये यहीं रहती है, और अब ये यहीं रहती है तो इसको नोटिस करने का कोई मतलब नहीं है। उसी प्रकार वायुमंडलीय दाब हम पर लगता है किंतु हमें महसूस नहीं होता। तो वायु द्वारा व्यक्ति पर लगा दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। इसे क्या बार में मापते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? बार। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। एक बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है? वायु द्वारा हम पर या व्यक्ति पर लगाया गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो इंपॉर्टेंट है यह सेशन, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।